किसको? भगवतो भगवतो अरहतो। अरहतो का मतलब मैंने समझा दिया। अरहत जिसने भगवत में जिसने भगन कर दिया, कृष्णा को भगन कर दिया, राग मोह को भगन कर दिया, वो भगवान होता है। यहाँ कोई राम भगवान नहीं है, कोई विष्णु भगवान नहीं है, तो ऐसा नहीं। जिसने भी राग द्वेष मोह को भगन किया, अरहत मैंने उनको हरा दिया। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। वही समेक सम्बुद्धि, वो समेक सम्बुद्धि है। क्यों? उसने स्वस्थ समाज को, स्वस्थ लोग प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान लिया। इसलिए उसके पहले जितने भी अरहंत हुए हैं उनको देवता बोलते हैं। अब देवता यही लग जाए तो देवता तरफ ध्यान नहीं, उनका देवता नहीं। देवता जो हमारे जो अरहत हुए थे संस्कृत के समय में, जो पिछले बोध की शब्द में अरहत हुए, वो देवता है। हो गया ये? तो उनको नमन करना। तो सभी देवताओं के और ऋषियों के भगवान को शास्त्रा कहे जाते हैं। शास्त्र में गुरु, सभी के गुरु कहे जाते हैं, इसलिए वो पूजनीय है। श्री शरण बुद्धं शरणं गच्छामि। अब यहाँ पर बहुत भ्रांति है। जब हम बुद्धं शरणं बोलते हैं तो हमें यही लगता है, सुनने वाले भी यही सोचते हैं कि हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम ने ये नहीं कहा था सिद्धार्थ शरणं गच्छामि। बाकी जितने भी धर्म के उपासक रहे या धारक रहे हैं, ईसाई मत में क्राइस्ट ने अपने आप को बेटा माना करता परमात्मा कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, मेरे पास आओ, आपको मुक्ति मिल जाएगी। पैगंबर ने यही कहा, मोहम्मद ने यही कहा कि मैं उसका पैगंबर हूँ, आप मुझे मेरे साथ मुझे प्रयास सुनाओ, मैं ये पैगाम उसका दूंगा। कृष्ण ने यहाँ कहा मैं ही हूँ सब कुछ, मुझे पूछो जा। सभी ने देखा, उसने कहा मैं ही हूँ सब, मुझे पूछो। लेकिन भगवान को सिद्धार्थ गौतम ने ये नहीं कहा। अभी बंते जी ने बताया था, जब पूछा बंते ने, आनंद ने पूछा कि भगवान आपके बाद मेरा शास्त्रा कौन होगा, हमारा शास्त्रा कौन होगा, कौन हमें धर्म सिखाएगा। उसने कहा, आप बंते ने कहा कि कोई गुरु बना दो हमारा, ताकि हम उससे धर्म सीखेंगे। उसने कहा नहीं, धम्म ही मेरा आपका लोगों का गुरु, धम्म ही गुरु है। जैसे सिद्धू ने गुरु माने हो ग्रंथ, बुद्ध का ज्ञान, कबीर साहब का बुद्ध का ज्ञान, रविदास का बुद्ध का ज्ञान। हम ज्ञान को पीछे रहने देते हैं, रविदास को कर लेते हैं, कबीर साहब को ज्ञान पीछे रहे। धर्म जब भी किसी संप्रदाय के साथ लगा, धर्म किसी भी संप्रदाय के रहा तो धर्म धर्म नहीं ही रहा। बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म लग गया संप्रदाय के साथ, फिर धर्म धर्म नहीं रहा, फिर धर्म पीछे रह गया। हम जो ईसाई लोग कर रहे हैं वैसा करेंगे, जो मुसलमान लोग कर रहे हैं वैसा करेंगे, सिख लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करेंगे, हिंदू लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करेंगे। धर्म का नाम उसका मिट जाता है। ये भगवान कि इसके साथ, धर्म के साथ कुछ मत जोड़ देना हो, धर्म के साथ कुछ मत जोड़ देना, नहीं तो धर्म बिखर जाएगा। और हमने जोड़ा, बिखर गया, धर्म बिखर गया, दो हिस्से में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान थोड़ा सा आगे में रह गया, महायान बाहर चला गया। हीनयान के आगे आगे बंटवारा हो गया, वज्रयान, गंधयान, मंत्रयान, तंत्रयान, रिद्धि सिद्धि, सतनाम, आज नाम चल रहा है। आज नाम की पूजा हो रही है। नाम जानता कोई नहीं है। अभी नाम रूप का मैंने
जिससे सूत्र आपने बताया था नाम कहाँ, तो हम दूसरे नाम की पूजा कर लेते हैं। अब हमारे गुरु जो हैं हम नाम का कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं। देखो शब्द दो हैं, शब्द दो, हम शब्द की पूजा करेंगे। जब हम ध्यान लगाने में शब्द लगाते हैं साथ, कोई भी शब्द लगाते हैं साथ, तो मन इकट्ठा हो जाता है। अभी जो उपासना की आपने, मन को एकाग्र किया, मन को इकट्ठा करने की कोशिश की, मुश्किल बनी, मुश्किल बनी नहीं। लेकिन जब इसका शब्द लगा लोगे, करते रहोगे, आसानी से मन आ जाएगा। आसान होता है मन। लेकिन मन को एकाग्र करना हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य ये है कि तृष्णा जहाँ से दुख उठता है, तृष्णा वो को जड़ तक पहुँचना और अपने विकार नष्ट कर देना। हमारा मुद्दा ये है, हमारा लक्ष्य ये है, इसलिए भी तैयार करें। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे बहुजन महापुरुषों के जीवन में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जन्म है, मृत्यु है, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं। बाबा साहब को 1930 और 31-32 में गोलमेज सम्मेलन में पधारे, गोलमेज सम्मेलन से वापस आए, सारी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो इसमें एक संकलन करने का प्रयास किया गया है। तो मैं जो है ये आपको भेंट करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा और अपने आप को उपलब्ध महसूस करूंगा। इसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं परम श्रद्धेय दौलत सिंह जी, उनको मैं बुलाना चाहूँगा उनके कर कमलों से, और पूज्य भंते जी को भेंट कराएंगे। उसके बाद से फिर सबके लिए श्रद्धेय दौलत सिंह जी सब बिना उपयोग किए तो इसका समाप्त होना भी तय है। उस स्थिति में 2 घंटे बाद आपको वहाँ जगह शून्य मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। पिघल के वहाँ पिघल जाएगी सारी, शून्य हो जाएगा, जगह शून्य हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। यदि हम उपयोग में लाएंगे तब भी समाप्त होने वाला है, और उपयोग में नहीं लाएंगे तब भी समाप्त होने वाला है। तो उपयोग में लाकर क्यों नहीं समाप्त करना है जीवन? और उपयोग में लाने के लिए आपको क्षेत्र चाहिए, फील्ड चाहिए। अरे बाबा साहब के मिशन से बढ़कर कोई और फील्ड है क्या आपको? ये हमारे लिए तो बाबा साहब का मिशन में हमको और आपको सबको जुड़ना है। तो मैं पूज्य भंते जी से ये प्रारंभ करता हूँ, और यदि मैं आप सबसे अनुरोध करूँ कि यदि इसको भेंट करके फ़ोटो मेरे साथ हो जाए तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित मानूंगा कि भाई मेरे को बड़ा गौरव हो गया। मैंने जैसा कि पहले दिन भी कहा था कि ये आगामी जो मेरी किताब आएगी उसमें मैं इस फ़ोटो को देखकर और दूंगा, छपवाऊँगा। पूज्य भंते जी ठीक है ओके बेटा, आप लोग तो बड़े ही देखिए 2 मिनट पूर्ण होगी, कीमत होगी, वीडियो आना चाहिए। ठीक है सर, देते जाइए। जैसे आप लोग खड़े हो जाए तो आप इसके पढ़िएगा। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गए हैं, मेहनत की है इन्होंने, लगन से काम किया है,
और इतनी छोटी उम्र में बौद्धाचार्य बन गए। 18 के बाद ये जब आएंगे तो केंद्रीय शिक्षक तो बन जाएंगे जब अभी बौद्धाचार्य बने हैं ये, ठीक है। और आप सबको बता दें कि भंथे जी आपका नाम? 5 या 6 केंद्रीय शिक्षक हैं, कभी गलती हो जाए मुझसे इसलिए मैं एक चीज़ नहीं बोल रहा। 5-6 केंद्रीय शिक्षक हैं, 6-7 बौद्धाचार्य हैं, ठीक है। थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बता रहा, कुछ पता नहीं चेंज भी हो सकता है, मैंने बना के दे दिया, हो सकता है कुछ चेंज और हो जाए। बाकी श्रामणेर सब हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो भी श्रामणेर हैं, ठीक है। श्रामणेर तो सभी होते हैं, तो जो बैठे भी नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं लिखा वो भी श्रामणेर है, ठीक है। लाओ अपना चलो दो फोटो खींच दियो एक यार, यादगार तो रह जाएगी यार, कभी बताना रहे ना रहे यार, तो सबको जाना पड़ता है यार। बना के लेके अब से नहीं बनेगा, यहाँ पे कैसा होगा ना? नहीं, ये वही अपनी तरफ से सिलवाई तो वहीं से बन के आया था ना भाई। 11 बज गए, 11:30। ये तो 4 बजे खिलाते हैं, तो जब तक वो आदमी से पहले अभी उनका खाना तो लेट होता है। और का ये तो 4 बजे से पहले होगा ही नहीं। अभी या बना भी अभी एक पेड़ के लिए बनाएंगे तो बाद उसको लगा लेंगे, किसी टेंट वाले की लेबर को लगवा दो, मिठाई उठाई हलवाई नहीं आया अभी, अब हलवाई नहीं आया। 11:36 हो गई। हमारे भगवान बुद्ध जी का सभी दुखों से मुक्ति पाने का उत्तम ग्रंथ है। सभी लोग गिराएगा तो उसके जीवन का सारा दुख परेशानी दूर हो जाएगा। इसलिए आप अमृत रस से युक्त परम पवित्र से उत्पन्न होता है। सभी को नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। बहुत धम्म ही, सब धम्म है, बहुत धम्म ही, सब धम्म है, बहुत धम्म ही। सब धम्म है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अमर है, अमर है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अमर है, अमर है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अमर है, अमर है। देखिए, हम सभी उपासक उपासिकाओं से निवेदन है, कृपया पंडाल में आगे की तरफ आ जाएं। आगे की तरफ आ जाइए, सब आगे की तरफ देखिए। पीछे लोग आएंगे तो बाद में पीछे बैठते रहेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाइए। और जो हमारे उपासक हैं और जो संता सैनिक दल के कमांडर हो, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। यमक सभी धर्म पहले हमारे बीच में भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दौलत सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी कोंडली से, अनुज मौर्य जी कोंडली से भारतीय बौद्ध महासभा पटपर्गन क्षेत्र के अध्यक्ष और महासचिव हैं, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। हाँ, हेलो, हाँ, बुद्ध की पानी का इंतजाम, पानी चलते रहो, चलते रहो। चलो
उसे वहाँ बाहर टेबल पर लगा कर रख दो टैंकर के पास में। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो। देखिए कितना मनमोहक वो है कार्यक्रम। भिक्षु संघ आपके बीच में पधारा है। आदरणीय गौतम साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। दया हो, करुणा हो। अमर है, अमर है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अमर है, अमर है, अमर रहे। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध धम्म है, बहुत धम्म ही सत्य 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 धम्म है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अमर है। संस्था सैनिक दल के सभी चीफ कमांडर हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और वो व्यवस्था को बनाने में हमारा काफी सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आगे आ जाइए। अब मैं पूज्य भंते जी से निवेदन करूंगा कि भंते जी दीप जला करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, ये भारतीय बौद्ध भगवती अभी रहती तो 5 आदमी। हाँ ऐसे, हाँ हाँ। उस पर ठीक करिए। ठीक है भाई। जी से निवेदन है कि वो भी मोमबत्ती जला करके। सर साइड से करो, साइड से करो, सबका आएगा। आदरणीय बीडी सुजात जी से निवेदन है कि कृपया वो भी पहुंच रहा हूँ, आप कह रहे हो। लाइन से आओ, ये भी तो आएगा सबका। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, बौद्धाचार्य उम्मेद लाल जी, वेदवाल जी उत्तराखंड जिसका हो गए उनसे भी निवेदन है कृपया वो भी दीप जलाएं। आओ, नेक्स्ट आओ, आराम से आ जाओ, एक एक करके आ जाओ, सबका आएगा। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। एक एक करके आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। तो ये करते रहिए आप। मुझे क्या पीछे लगे आप? लाइन से आओ, एक एक करो। सुरेंद्र ब्यास जी राजस्थान धौलपुर से पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया दीप जलाएं। आदरणीय कुमार सिंह जी, कुमार सिंह जी, कुमार सिंह बौद्ध जी धौलपुर से पधारे हैं, कृपया वो भी दीप जलाएं। आदरणीय तेजपाल सिंह जी ईस्ट गोकुलपुर से पधारे हैं, वो भी दीप जलाएं। आदरणीय एस गौतम साहब जो हमारे एनसीआर के अध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया दीप जलाएं और आगे बढ़ जाएं। आदरणीय कलेक्टर सिंह जी से निवेदन है, वो सादरा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, वो भी दीप जलाएं। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी पटपरगंज क्षेत्र से आए हैं, पटपरगंज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, वो भी दीप जलाएं। TR गौतम जी लिख के दे दो, बीडी सुजात जी नाम लिख के दे दो। जो दौलत सिंह जी
दौलत सिंह जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उपाध्यक्ष हैं, वो भी दीप जलाएं। भाई के आनंद जी, वीरेंद्र सिंह जी के हो गया, ओपी गौतम साहब से भी निवेदन है, कृपया वो भी दीप जलाएं। सर लाइन से आइए, लाइन से आइए, एक ही करके आइए। ठीक है सर। हाँ, बोल दिया बस ये थोड़ा फोटो सबके आ जाएंगे, इसलिए अब देखिए हम याचना करेंगे, कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं विधिवत रूप से। देखिए पूज्य भिक्षु संघ हमारे बीचों में पधार चुके हैं। पहले तो मैं निवेदन करूंगा पूज्य भिक्षु संघ के लिए दम्बंग नमामि संगम नमामि संगम नमामि। अब मैं याचना करेंगे, सभी सामूहिक ही करेंगे याचना बनते जी से पंचशील के लिए। बोले ओ कासा बोलते रहिए, अहं भंते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं तत्वा शीलं देत मे भंते द्वितीयंपि ओकाश अहं भंते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं तत्वा शीलं देत मे भंते तृतीयंपि ओकाश अहं भंते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं तत्वा शीलं देत मे भंते। अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो माने नमस्कार, तस् माने उनको, अप्रसन्नता किनको। फिर क्या है भगवतो, जिन्होंने अपने राग द्वेष काम क्रोध मोहंकार सब भंग किए, अपने शत्रुओं पर विजय पाली, अरहंत गति को प्राप्त है, जिनकी कोई इच्छा नहीं, उनका अगला जन्म नहीं। सम्मा संबुद्ध सब बुद्धों की भांति जो बुद्ध हो चुके हैं, जो हैं और जो होंगे, ऐसे बुद्ध को मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। फिर आपने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ या जाती हूँ, इन बुद्ध की नहीं। आप अपनी बुद्धि की शरण बनाइए, जिसके द्वारा कोई काम कर सकते हैं या कोई काम कर सकती हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण जा रहा हूँ। धम्म क्या है? धम्म एक जीवन जीने की कला है। तथागत बुद्ध ने जो धम्म आपको दिया है वो जीवन जीने की कला है। कहते धारण करे सो धम्म है, नहीं तो कोरी बात। सूरज हुए प्रभात है, नहीं तो काली रात। धम्म जो है अपने जीवन में उतारा जाता है, धारण किया जाता है, उतारा जाता है, और तभी सद्धम्म होता है। बाबा साहब ने आपको ऐसा धम्म दिया है, जैसे उदाहरण के लिए नदियाँ, सभी नदियों के नाम है और एक दूसरे में मिलती हुई समुद्र में समाहित हो जाती है। वहाँ नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वहाँ समुद्र हो जाता है। तो बाबा साहब ने आपको समुद्र रूपी धम्म दिया है, जिसकी कोई थाह नहीं है। आप ऐसे धम्म में जा रहे हैं और जैसे पहाड़ आंधी तूफान से भी दिखता नहीं है, ऐसा धम्म बाबा साहब ने दिया है, किसी प्रकार से दिखने वाला नहीं है। साथ में तीसरा धम्म है संघं शरणं गच्छामि, हम संगठित रहेंगे और श्रावक संघ के सामने बैठे हैं। जब आप संगठित रहेंगे तो आपको कोई सताएगा नहीं। कहते एक धागे को लेकर के एक बच्चे से तुड़वा लेना और 7 लड़ी जब तैयार करो तो हाथी बल जमा लेना, समझे? यानी जब रस्सी बटी जाती है तो हाथी तक बांधा जाता है, समझे? इसलिए संगठन का महत्व बहुत बड़ा है। तो एक छोटी सी कहानी यहाँ बीच में आ जाती है, 2 शब्द की है, उसके बाद सील की व्याख्या में करता हूँ। एक समय की बात है, एक बैरगिया नाला था, तो वहाँ 3 साधु के भेष में डकैत चोर रहे थे। तो जब चोर रहते थे वहाँ पे और शाम होते ही लूटपाट करने लगते वो नाले में, लेकिन वो साधु के भेष में रहते थे। एक दिन 9 नाचने वाले
नाचने गाने वाले निकल पड़े। देर हो गई थी और वो लोग उनसे लूटपाट करने लगे। तो कहे भैया मेरे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो नाचने गाने वाले हैं, हमसे क्या मिलेगा। तो बोले आज यहीं रुको और नाचो गाओ। तो कहीं ठीक है भैया, जब हम आपके चक्कर में हैं तो हम ठीक है, आप जो कहोगे करेंगे। तो भाई उन तीनों ने उनकी खूब खातिर की, बढ़िया से बढ़िया भोजन सब कराया। और जब थोड़ा समय हो गया रात का तो वो अपना नाच गाना शुरू किया। तो उनका क्या शब्द था, यानी जब सरंगी उसकी बजी तो क्या बोलता है, बैरगिया नाला जुलुम जोर ता साधु बेसमा राहत चोर नौ पथिक नचावे तीन चोर तब तबला बाजय धीन धीन तब याक पर तीन तीन। तो साथियों वही 9 लोग जान पाए, लेकिन वो 3 लोग नहीं जान पाए, समझे। और 9 लोग एकदम टूट पड़े, 3 आदमी और मार का धना कहते उसके, और उसी दिन से रास्ता साफ हो गया, समझे। तो जब आप संगठित रहेंगे तो आप जो है किसी को कोई आदमी सता नहीं पाएगा। तो फिर है दूसरी बार भी बुद्ध की शरण जा रहे हैं, दूसरी बार भी धम्म की शरण जा रहे हैं, दूसरी बार से तीसरी बार भी बुद्ध की शरण जा रहे हैं, धम्म की शरण जा रहे हैं। सही, आपने 3 बार कहा, यानी त्रिवाचा कड़ाई से पालन किया है, समझे। फिर तथागत बुद्ध ने आपको 5 शील दिए। वो शील क्या है, मापदंड, जिससे आप अपने को नाप सकते हैं हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या खराब जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या खराब जिंदगी जी रहे हैं। पाणा पाटा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अगर हत्या करोगे जेल जाओगे, लाठी डंडे खाओगे, समय बर्बाद और पैसा बर्बाद हो। पूरा पंचशील पर ही बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है। अगर धारा तोड़ा जेल जाना पड़ेगा। दूसरा शील अधीन दाना बेरमणि, चोरी करोगे जेल जाना पड़ेगा। अगर आपने धारा तोड़ा जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी चक्कर लगाओगे, समय बर्बाद और पैसा बर्बाद। जैसे नाप लीजिएगा, आप जब दुकान पे जाते हैं तो बनिया सौदा तोल के देता है, उसके लिए बाट बना है। और जब कपड़ा लेते तो मीटर बना है, दूध दही लेते हैं तो लीटर बना है। जमीन जगह स्क्वायर फीट लट्ठा गट्ठा जहाँ जैसी नाप हो। लेकिन आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, खराब जिंदगी जी रहे हैं, तो भाई इसका पैमाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप रास्ते से जा रहे 4 पहिए की गाड़ी से और कुत्ता आ गया, मर गया, तो आप इतना परेशान होंगे, अंदर से दुखी होंगे। और जब आपको याद आएगा तो आप अंदर से दुखी होंगे, विचलित हो जाएंगे। और अगर कहीं अच्छा काम कर लिया और किसी की जान बचा ली है तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और जिस समय आपको याद आएगा तो अंदर से आप मुस्कुराएंगे, खुशी होंगे, प्रसन्न चिन्ह होंगे। और तीसरा शील कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सबके लिए है गृहस्थ जीवन में, बहुत ही इम्पोर्टेंट तीसरा शील है। काम के बस में ऐसे अंधे न हो। अगर दूसरे की बीवी है, उम्र में बड़ी है, माँ के समान, बराबर है तो बहन के समान है, छोटी है तो पुत्री के समान है। पर स्त्री भी पर पुरुष को अगर बड़ा है तो पिता के समान, बराबर है तो भाई के समान, और छोटा है तो पुत्र के समान। कलेक्टर सिंह जी जो सादरा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। आदरणीय अशोक गौतम जी जो मंगोलपुरी से पधारे, जो हमारे भारतीय बौद्ध महासभा केंद्रीय कार्यकारिणी के महासचिव हैं, उनसे भी निवेदन है कि भगवान बुद्ध को फूल चढ़ाएं और कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य भंते जी से निवेदन है, कृपया एक हाथ का फासला लाइन में बैठें, पूरे लाइन का वो बना लें, आगे भी और पीछे भी, बराबर में भी दूरी, और आगे भी बहुत लगेगा। समता सैनिक दल के चीफ कमांडर निवेदन है, कृपया वो भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें।
हमारे बीच में आदरणीय राजेश लामा जी पधारे हुए हैं हमारे बीच में, उनसे भी निवेदन है कृपया वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आगे तो वो मंच पे जो अतिथि हैं उनका स्वागत करेंगे पट्टा पहना करके। सर इधर थोड़ा सा जी, ओके। आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी जो पटवागन क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पुष्पांजलि करके और अपने स्थान पर बैठेंगे। आदरणीय डॉक्टर जसपाल सिंह जी, समता सैनिक दल की सब टीम, हाँ, ऋषिपाल जी, शंकर लाल जी, सभी। आदरणीय जयपाल सिंह जी से निवेदन है कि वो भी कृपया भगवान बुद्ध और बाबा साहब को फूल जी हमारे यहाँ पटवागन क्षेत्र से पधारे हैं डलुपुरा से, उनसे भी निवेदन है। आदरणीय डीपी मौर्य जी, वीरेंद्र कुमार राव जी, रमेश दरोगा जी, केपी सिंह जी, जगपाल करदम जी, शंकर लाल बौद्ध जी, सुखबीर सिंह जी, हरी सिंह बौद्ध जी, सभी से निवेदन है भगवान बुद्ध को पुष्पांजलि करेंगे। अच्छा, लामा साहब को मैंने निवेदन किया था मंच पर आ जाएं, मंच पर आ जाएं। अच्छा, वो देखिए उनका, हाँ, मास्टर कदम सुधारे सीपी सिंह जी मीतनगर से विद फैमिली के साथ आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और देखिए मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, वैसे तो ज़्यादातर दानदाताओं ने दान दिया है, फिर भी जो रह गए, जो उपासक रह गए, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिना दान के कोई संस्था कोई कार्यक्रम नहीं होता, हर एक चीज़ में बहुत पैसा खर्चा होता है और वो सभी आपके सहयोग से चलता है। तो मेरे बाईं तरफ जहाँ हमारे ये लगे हुए हैं साउंड वो सिस्टम लगा हुआ है, मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं उपासक गण, जो दानदाता अपना दान देना चाहें वो उनको दान दे सकते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय आर.डी. सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया हमारे कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत साधुवाद आपका सभी का। आप अपना कीमती समय निकाल करके आदरणीय आनंद साहब कौशाम्बी से पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी भगवान बुद्ध और बाबा साहब को पुष्पांजलि करेंगे। फोटो वीडियो ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट आदरणीय डीपी मौर्य साहब जो पटवागन क्षेत्र से पधारे हैं, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। हाँ, उम्मेद लाल जी उत्तराखंड से पधारे हैं, देखिए बहुत पुराने साथी हैं, बढ़ चढ़ करके मिशन में भाग लेते हैं और वो बाद में अपनी कविता भी सुनाएंगे, इनको समय मिलेगा। अभी कार्यक्रम हमारे दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं, जब कविता उनका बोलने का समय आएगा तो जब आपको समय दिया जाएगा। हाँ, हेलो हेलो, नाम लिखे जाएंगे, नाम हाँ, कौन खजान सिंह कहाँ? खजान सिंह भाई, खजान सिंह से ये हमारे पास ही रहे, उनसे वो रजिस्टर लेकर आओ, मैंने आपको बोला था रजिस्टर लेकर आओ, जिसमें हम, हाँ, वो बाद में लिखाएंगे, पहले वो दे के जाओ इधर। बच्चों नीचे उतरो। खजान सिंह दीक्षा वाले फार्म भी ले आना। आदरणीय
डीपी मौर्य जी से मैंने निवेदन किया है और ये ध्यान नराला जी कृपया मंच पे आ जाएं। देखिए, जगतपुरी से आदरणीय बोधाचार्य प्रेम सागर जी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कृपया पुष्पांजलि करें भगवान बुद्ध और बाबा साहब को। आदरणीय गंगाराम जी एवं चंद्रवती जी, इन सभी से निवेदन है कि भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। हाँ जरूर 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 जरूर। जैसे व्यवस्था बनती जाए वैसे करते जाए, हर एक चीज का आर्गुमेंट ठीक नहीं होता है। वहाँ भी डालना सामने। मेरा बनते भी से निवेदन है कि वो बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना अपना पास कर दें। दे देना माइक, दे देना भत्ते जी को माइक दे दो। हेलो हेलो, ये हमारे तभी तो है नमो हाथ जोड़ कर बैठ जाए, शांति का नाम है। विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्तादेव मनुष्यानं भूतो भगवती। तीन सच्चवचेनु होतु तय जय मंगलं उत्तमंगेन वंदेहं पादुपं शुभरोत्तमं। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो कमतु तम्मं। इयं किंच रत्नं लोके विद्यति विविधा पुतो रत्नं बुद्ध समं नत्ति तस्मा सोति भवन्तु ते। यो सरसिन्नो बर्भोधिमूली मारं शसेनं महति विज्ये त्वा संबोधिमा गच्छ अनन्तयारो लोकोत्तमो तं परमामि बुद्धं। बुद्धं नमः। स्वाखातो भगवता धम्मो। राकेश नागरवाल जी रोहिणी से, त्रिलोक सेन जी मंगोलपुरी से, नैना अंबेडकर ये मंगोलपुरी से, मीना बौद्ध रोहिणी से, अचल सिंह बौद्ध जी मंगोलपुरी से, सूरजपाल बौद्ध जी कराड़ी से, सुरेंद्री बौद्ध मंगोलपुरी से, माननीय रमेश जी मंगोलपुरी से, शिवम बौद्ध मंगोलपुरी से, संताराम गौतम जी, चुन्नीलाल बौद्ध जी, संतोष कुमार जी, ये सभी मंगोलपुरी से हैं। और क्रम आगे चलता है। और जो श्रामणेर भिक्षुओं ने जो हमारे भाग लिया श्रामणेर के लिए, मैं उनके नाम बोलता हूँ। वो खड़े होकर के अपना वो खड़े हो जाएंगे। करो 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 आशीर्वाद। हाँ हाँ, हमारे बीच में भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व महासचिव
आदरणीय रणधीर मौर्य जी पधारे हुए हैं अपने परिवार और साथियों के साथ में। उनसे भी निवेदन है कि वो भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करके और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय करो बेफिक्र रहो। हाँ, और सभी उपासिकाएं जो हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं और बच्चे भी सभी पुष्पांजलि करेंगे। बारी बारी से आते रहें। हाँ, विश्वास नगर से आदरणीय सोहनवीर जी पधारे हुए हैं। उनसे भी निवेदन है वो भी पुष्पांजलि करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। इंजीनियर एक बीच में पांडव नगर से आदरणीय RS गौतम जी पधार चुके हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के उपाध्यक्ष रहे हैं कई बार इस प्रकरण क्षेत्र के। उनसे अनुरोध है कि कृपया भगवान बुद्ध और बाबा साहब को फूल चढ़ाएं। राजेश कुमार जी, राजेश जी का है वो यहाँ से प्राप्त। ये है कमल सिंह जी। कमल सिंह जी खड़े हो जाएं। हाँ, कमल सिंह, एडवोकेट कमल सिंह, इनका बौद्ध नाम नंद है। ये केंद्रीय शिक्षक बने हैं। नरेश प्रताप जी, नरेश प्रताप जी, ये इनका नाम बौद्ध नाम सिंह जी है। ये भी केंद्रीय शिक्षक बने हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में आज कार्यक्रम हर साल होता है। हर साल श्रामणेर, बोधाचार्य और केंद्रीय शिक्षक बनाए जाते हैं ताकि ये लोग समाज में जाकर अपने समाज को भगवान बुद्ध का संदेश, धम्म का प्रचार प्रसार करे। हकीकत में कितना हम कर पाते हैं, सिख धर्म में गोविंद सिंह के 2 बच्चों को दीवार में चना दिया गया था और आज भी वो लोग याद करते हैं वो शहीदी दिन। हमारे बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए दवाई के अभाव से, समय के अभाव से। हमें याद ही नहीं है कि उनके 4 बच्चे गुजर गए हैं। हमें उनका भी शहीदी दिन मनाना है। तो लिखने वाला लिखता है बाबा साहब के बारे में कि आंसू पी कर भी भीम जी ने हमको हंसाया। जिस हक के लिए तरसे थे वो हक भी दिलाया। पर हम इतने बेवफा निकले कि गैरों को गले से लगाकर भीम जी को बुलाया। माता के नवरात्रे रखते हैं, देवी देवता को मनाते हैं, जो देखे नहीं हैं, काल्पनिक हैं, कहानियां गढ़ी गई हैं। उनको रोज पूजा होती है। नवरात्रों में रोज करवा चौथ रखा जाता है। उनके संदर्भ में क्या क्या त्योहार मनाए जाते हैं वो सब हम करते हैं। लेकिन जिस बाबा साहब ने हमें मुक्ति दिलाई, हक दिलाए, उसको हम भूल बैठे हैं। क्या पढ़ा लिखा समाज, क्या मेरी माताएं बहनें, क्या जो लोग नहीं पढ़ पा रहे अभी तक, क्या वो सभी का यही हाल है। कोई जानता है, मानता नहीं है। तो कहा है जो दे दिया है
मेरे भीम जी ने वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। मेरे भीम जी ने वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया। अभी हम ईश्वर से मांगते हैं सब कुछ। हे प्रभु, शुक्र है तेरा, मेरा बेटा 10वीं पास कर गया। क्या कहते हैं आगे? जब मंदिर हम जाते हमें ना झुकने दिया जाता। जब मंदिर हम जाते हमें ना झुकने दिया जाता। कह करके छूत अनीच हमें अपमान किया जाता। पूजा का हक देकर धम दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। बाबा साहब जाते जाते 2 चीजें हमें दे गए हैं। पूजा करने के लिए धम, बुद्ध और उनका धम, और तरक्की करने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान। चंद ही मेरे भाई पढ़ते होंगे संविधान को, जानते होंगे कि ये हमारा हक है, हम हक लेंगे, हम अपना हक छीन के लेंगे। मानवर कांशीराम ने कहा था, हक मांगे नहीं। आगे क्या कहते हैं? जब पढ़ने हम जाते हमें ना पढ़ने दिया जाता। कह करके छूत अनीच हमें अपमान किया जाता। शिक्षा का हक देकर दिया सम्मान है जो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। ज्यादा व्याख्या नहीं करते क्योंकि समय बहुत कम है। बराबरी पर खड़े होकर बात ना हम कर सकते थे। गुजारा करो झोंपड़ी में, महल में ना रह सकते थे। कोठियों में रहने का, महलों में रहने का हक दे दिया है जो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। हमने क्या किया? अब सब सुविधा पाकर बाबा को भूल ही बैठे हैं। अब सब सुविधा पाकर बाबा को भूल ही बैठे हैं। अपने स्वार्थ की खातर देश को बेच ही बैठे हैं। जाग जाओ, जागने का समय आ गया है, वक्त आ गया है जो ईश्वर कभी भी दे ना सके। ईश्वर ने हमें वक्त कहाँ दिया है? क्या अपने लिए कुछ सोच लो। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, बाबा साहब जी ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। बड़ी तमन्ना थी तो मैं उनकी तरफ से आपको ये देना चाहता हूँ संदेश कि उनको मंगल कामना करें, उनका जल्दी स्वास्थ्य लाभ होए। बोलिए साधु साधु साधु। अब देखिए हमारे जो बीच में पहले दानदाता थे
पहले बहुत दान दिया है, जो अभी यहाँ पर दान दिया है। हाँ, ये हमारे बीच में आदरणीय सूर्य प्रकाश जी, इंजीनियर सूर्य प्रकाश जी पहुँच चुके हैं। उनसे निवेदन है कि भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के चित्र पर मालार्पण करेंगे। और अभी एक प्रीतम सिंह जी पधारे थे, वो मालार्पण कर गए हैं अपने परिवार के साथ में। उनका बहुत बहुत साधुवाद, और वो हमेशा सहयोगी बनकर काम करते हैं। ये आदरणीय सूर्य प्रकाश जी हमेशा बहुत बढ़ चढ़ करके दान देते हैं संस्थाओं को चलाने के लिए, जो बाबा साहब के मिशन के लिए। और ये बहुत इन्हें श्रावणी शिविर में भाग लेना था, तो किन्हीं परिस्थितियों की वजह से ये नहीं आ सके, तो इनका बहुत बहुत साधुवाद। अभी नहीं है, उनसे पूछो ना। मंगोलपुरी से आए, 500 रुपये का दान दिया है सूरजपाल गौतम जी। इन्होंने भी 200 रुपये का, अमर विहार से आए हैं, 200 रुपये का दान दिया है। अशोक कुमार जी नांगलोई से 500 रुपये का दान दिया है। पदम सिंह जी खोड़ा कॉलोनी से आए हैं, उन्होंने 500 रुपये का दान दिया है। गंगाराम जी जगतपुरी से आए, 100 रुपये का दान दिया है। बौद्धाचार्य उम्मेद लाल बैरवान जी, इन्होंने 500 रुपये का, रुद्रप्रयाग से आए हैं ये, उत्तराखंड से, इन्होंने 500 रुपये का दान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। सुखबीर गौतम जी 400 रुपये का दान दिया है, विनोदनगर से आए हैं। और धर्मवीर सिंह जी, इन्होंने मंडावली से, धर्मवीर सिंह जी ने 500 रुपये का दान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद। और भी देखिए उमेश जी हैं इटावा उत्तर प्रदेश से, उन्होंने 100 रुपये का दान दिया है। संतोष कुमार बौद्ध जी मंगोलपुरी से हैं। हाँ, आदरणीय पीडी सुजात जी, देखिए इनका बड़ा भारी सहयोग रहता है कार्यक्रम है। हाँ, ये बहुत दान करते हैं और हर एक कार्यक्रम के लिए। दाताओं में इंजीनियर अनिल कुमार जी बिहारी कॉलोनी से हैं, 5,000 रुपये का दान दिया है। एक भीम आर्थिक सोसाइटी नथु कॉलोनी में, जिसका ऑर्गेनाइजर आदरणीय हमारे जो महासचिव हैं रणधीर मौर्य जी, जो पुराने महासचिव हैं हमारे, हाँ पूर्व महासचिव, उनकी सोसाइटी ने 10,000 रुपये का दान दिया है। आदरणीय केपी सिंह वसुंधरा जी में रहते हैं गाजियाबाद में, 2,000 रुपये का दान दिया है। उदयवीर सिंह मुखिया जी ने 2,000 रुपये का दान दिया है। साहिब सिंह सिद्धार्थ निकेतन से, उन्होंने 2,000 रुपये का दान दिया है। दिनेश आनंद जी लुम्बनी से हैं, उन्होंने 5,000 रुपये का दान दिया है। सरोजबाला श्रीकांत जी मीतनगर से 2,000 रुपये का दान दिया है। प्रोफेसर SC बौद्ध जी जनकपुरी से, उनको आना था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुख्य वक्ता थे वो हमारे, तो इसमें वो आ नहीं सके हैं, उन्होंने भी 2,000 रुपये का दान दिया है। इंजीनियर सूर्य प्रकाश जी, इन्होंने 12,000 रुपये का दान दिया है। RD सिंह जी रामनगर से, उन्होंने 3,200 रुपये का दान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। और जो मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने नाश्ते दिए थे, तो जिन्होंने नाश्ते का 3,000 रुपये की वो रखी हुई थी, जगवीर सिंह जी से निवेदन है कृपया वो सर्टिफिकेट दे दें इनको, जो मेरे सामने खड़े हैं इनको। जगवीर सिंह जी सर्टिफिकेट दे दो उनको, डॉक्टर शंकर लाल बौद्ध जी को। तो जिन्होंने 3,000 रुपये का दान दिया है, नाश्ता होता था 3,000 रुपये में, तो उनको जो है संस्था ने सम्मानित करने का वो किया, निर्णय किया है। और जो भी जिन्होंने 9 दिन हम क्षेत्रों में गए हैं, हर एक क्षेत्र में, तो जिन संस्थाओं ने भोजन का दान दिया है वहाँ पर बहुत स्वागत भी हुआ है, उनको भी सम्मानित करने का काम किया है, काम करेंगे और उनको भी सम्मान दिया जाएगा। तो अब आगे का कार्यक्रम हमारा दिया है, 10,000 रुपये का दान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद इनके लिए। उनका यहाँ पर मंच पर बुलाया था, तो किसी कारणवश से वो मंच पर नहीं आ सकते, उनका प्रॉब्लम है। अब आगे का कार्यक्रम है हमारे वक्ताओं के लिए। एक हमारे जो ये बैरवान जी जो यहाँ से उत्तराखंड से पधारे हैं, आ जाइए आप उत्तराखंड वाले। इनकी एक छोटी सी कविता है, ये अपनी कविता सुनाएंगे। कि बाबा साहब ने जो मार्ग बताया है, ये प्रज्ञाशील और करुणा का जो मार्ग है, उस पर आप जाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। और चूंकि यहाँ पर कल मैं इसलिए आया हूँ
कि यहाँ पर कल बाबा साहब के परपौत्र माननीय राजरत्न अम्बेडकर जी आ रहे हैं और उनकी कृपा से मुझे आज समता सैनिक दल के जो राष्ट्रीय कमांडर हैं उन्होंने अपने पास आशीर्वाद देकर मुझे उत्तराखंड का जो संयोजक बनाया है। आपकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं बाबा साहब की एक जो भजन है वो को नहीं जाने भीम विद्वाना रच दियो भारती को संविधाना भीम बाबा भीम बोलो भीम जय जय भीम 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 बाबा भीम बोलो भीम जय जय भीम। हो को नहीं जाने भीम विद्वाना लिख दियो भारती को संविधाना भीम बाबा भीम बोलो भीम जय जय भीम 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 बाबा भीम बोलो भीम जय जय भीम। घर घर में हो भीम की पूजा भीम के सिवा नहीं दुनिया में दूजा भीम बाबा भीम बोलो भीम जय जय भीम 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 बाबा भीम बोलो भीम जय जय भीम भीम। ए दलितों के भगवान भीम तुम पथ दिशा बन कर आए थे। ए वंचितों के भगवान भीम तुम पथ दिशा बन कर आए थे। सील सील करुणा बंधुत्व के भाव संजो कर लाए थे। सील सील करुणा बंधुत्व के भाव संजो कर लाए थे। ऐरे वंचितों के भगवान भीम तुम पथ दिशा बन कर आए थे। और इन्हीं सबों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सबको कोटि कोटि वंदन करता हूँ जिन्होंने आपने 1 रुपये से लेकर के कई हजारों का दान दिया है। दानी लोग सबसे बड़े होते हैं जिससे हमारी संस्थाएं चलती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सब मंगलम कोटि कोटि नमन साधु साधु साधु। पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ओपी गौतम साहब से जो हमारे कवि हैं कि वो भी अपनी एक कविता सुनाएंगे। आदरणीय ओपी गौतम साहब। दया हो करुणा हो बहुत धम्मी सब धम्म है बहुत धम्मी सब धम्म है बहुत धम्मी सब धम्म है बहुत धम्मी सब धम्म है। आदरणीय कवि ओपी गौतम साहब। जगह हो दान तुम्हारा ध्यान हमेशा रखना तुम ध्यान हमेशा रखना तुम। पात्र सुपात्र नहीं जाना तो पात्र सुपात्र नहीं जाना तो हानि होगी भारी। बड़े बड़े हुए दानवीर जिन्हें जाने दुनिया सारी होए जाने दुनिया सारी। सबसे पहली पारमिता है सबसे पहली पारमिता है बुद्ध ने दान बताया। पुण्य कर्म है दान रे लोगो धर्म का मूल बताया वही धर्म का मूल बताया। बुद्ध तथागत की वाणी है बुद्ध तथागत की वाणी है जन जन की हितकारी। बड़े बड़े हुए दानवीर जिन्हें जाने दुनिया सारी जाने दुनिया सारी। और क्या बताया भला बाबा साहब का। बाबा साहेब अम्बेडकर भी बाबा साहेब अम्बेडकर भी हुक्म ये हमसे कर गए हैं। दान जरूरी करो रे लोगो ऐसा हमसे कह गए हैं ऐसा हमसे कह गए हैं। काम कौम के आए ना तो काम कौम के आए ना तो होगी ये गद्दारी। बड़े बड़े हुए दानवीर जिन्हें जाने दुनिया सारी जाने दुनिया सारी। और अंतिम कलीमा भला क्या कह दिया। दर्शन गौतम दान बिना ना दर्शन गौतम दान बिना ना कोई काम बनेगा। थोड़ा थोड़ा सभी उठाएं
मिलकर बोझ उठेगा भाई, मिलकर बोझ उठेगा। ओपी गौतम बात काम की, ओपी गौतम बात काम की, कहते हैं परचारी। बड़े बड़े हुए दानवीर जिन्हें जाने दुनिया सारी, वही जाने दुनिया सारी। दान दिए से फल है कमाई, दान दिए से फल है कमाई, दान की महिमा न्यारी। बड़े बड़े हुए दानवीर जिन्हें जाने दुनिया सारी, भाई जाने दुनिया सारी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय भाई के आनंद जी ये उनके नाम बोलेंगे। साथी जय भीम। सुरेश चंद्र रोहिणी से 500 रुपये दान दिया है। अनिल कुमार मास्टर जी 500 रुपये दान दिए। MR निगम 500 रुपये दान दिए। बाल किशन बौद्ध 2000 रुपये दान दिए। YT आनंद सैल 5000 रुपये दान दिए। इंजीनियर महेश चंद्र 5000 रुपये दान दिए। राकेश नागरवाल जी 1000 दान दिए। लेक्चरर रामचंद्र जी 2100 रुपये दान दिए। JP दीपक जी 4000 रुपये दान दिए। राजपाल जी 1000 रुपये दिए और रामजीलाल 500 रुपये दिए। RK आजाद खोड़ा से 1000 रुपये दान दिए और RK भारती 500 रुपये खोड़ा से ही दान दिए। अगर जी रोहिणी से उन्होंने 500 रुपये का दान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद। मुझे लगता है कि आज भी उस गीत की जरूरत है कि संस्कारों में जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि संस्कारों में जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि प्रथम नाम संस्करण हम अपना नहीं कर सकते हैं, फिर बोलो किस तरह से भाई परिवर्तन कर सकते हैं। नामकरण बाजारों हमें जब तक कर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि वैवाहिक जब होए संस्करण हिंदू रीति अपनाते हैं और मंचों पे गुदे निगाही नाहक बात बनाते हैं। इन वाचालों को कुछ संस्कारों पे जब तक शर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपनी पहचान बनाई है, जार्ज खान सिंह उपनामों में देती स्पष्ट दिखाई है। हम सबको ही बौद्ध लगाकर जब तक गर्व नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि संस्कारों में जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि बुद्ध की जय, बाबा की जय तो सभी यहाँ पर कहते हैं, संस्कारों में नाम मात्र क्या, मिशन इसी को कहते हैं। सुजात ज्योति जला घर घर में, जब तक ये मर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। और जो समता सैनिक दल का जो सपना है और जो भारतीय बौद्ध महासभा का सपना है, वो ये है, 4 पंक्तियों के साथ देखेंगे कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है। बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है और लाल किले पर, ये कल्पना कर रहा हूं मैं, लाल किले पर मिलकर पचरंगा हमें फहराना है और मंत्री संतरी अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी बुद्धवादी हमें बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, साधु साधु। महाकारुणिक भगवान बुद्ध बाबा साहब को नमन करते हुए भिक्षु संघ को, सामनेरों को हमारा बंद कर दें बंदावें और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। ये 10 दिन 9-10 दिन ये जो प्रोग्राम चला है सामनेरों का, केवल सामनेरों से, आप तो सब उपासक हैं, जो भी हैं, आप तो सही ढंग से बौद्ध धर्म मानने वाले ही सब लोग यहाँ आए हैं। तो आपसे तो कहना ही नहीं है कि बौद्ध धर्म को सही ढंग से माने और सही संस्कार करें, पर हाँ आपसे यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म के द्वारा संस्कार करें। अब इतने बौद्धाचार्य बन रहे हैं
ये सब करवाएंगे। कहीं से भी अगर भंतेजी भी नहीं मिलते हैं तो बौद्धाचार्य, केंद्रीय शिक्षक, इनको बुलाकर संस्कार करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी अभी ये बने हैं बौद्धाचार्य, केंद्रीय शिक्षक, श्रामणेर, इनसे मेरा अनुरोध है कि आगे जो श्रामणेर रह गए हैं आगे कोशिश करें वो बौद्धाचार्य बने, फिर बैठे दोबारा। देखिए कि बार बार अगर आप लगे रहोगे तो आप सफल जरूर होगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो श्रामणेर बन गए हैं वो दोबारा गणेश केंद्रीय शिक्षक या बनने की कोशिश करें दोबारा। और जो केंद्रीय शिक्षक और बौद्धाचार्य अभी नए नए बने हैं, 11 आदमी बने हैं, 11 ये बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया जी। कहाँ से हैं? कहाँ से? जौहरीपुर से हैं। और ये अंबेडकर बिहार में पूरे बुद्ध विहार को संभाल रहे हैं। हो गया जी। चलो, इनका भी तीसरा स्थान है, इनका भी कम नहीं सर है। सामने देखें सर, सामने सामने सामने, इनका भी कम नहीं है। सामने से आओ। नंद कमल सिंह तैयार है, जिनका नाम है नंद। हाँ, जिनका नाम नंद है, राजवीर कॉलोनी है, पटवर्गन क्षेत्र। ये सर सामने देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके जी। अब सारे बौद्धाचार्य है जी, बार बार नहीं बोलना। दीप रतनाओ, हीरालाल, राजपाल बौद्ध, इसमें तो है ही राजपाल बौद्ध। इनके तो केंद्रीय शिक्षक का था बोल रहा है। दीप रतन, हीरालाल, नंबर नहीं डाले हुए। हाँ जी सर, सर सामने देखेंगे। बहुत 3-4 लोग ही थे जिन्होंने मिलकर के इतना सुंदर डी ब्लॉक से आदरणीय शंकरलाल बौद्ध जी, आदरणीय शंकरलाल जी, ठीक है सर। ये अध्यक्ष सम्मानित कर रहे हैं हमारे। हाँ जी, शंकरलाल जी। हाँ, आगे वाले हैं ये 18 तारीख के विजय विहार रेठाला से राजेश जी। उनको तो वो खड़ा किया था कि चलो भाई उनके नाम से होना चाहिए वहाँ के अध्यक्ष, लेकिन साहब से ज्यादा ठीक है कर रहा। आगे वाले मैत्रेयी बहुत प्यार खोड़ा कॉलोनी से। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है। एक है डॉक्टर सुनील, कोई बात ठीक है सर, ओके। एस गौतम जी, इन्होंने बहुत सुंदर ग्रुप का कार्यक्रम हुआ था। आदरणीय ये सिद्धार्थ बौद्ध विहार, सिद्धार्थ नगर से। ठीक है सर, ओके। उदित 3,000। हाँ, 3,000। एक मिनट वो कल ठीक है सर, ओके। डॉक्टर शंकरलाल लाला का लाला। ठीक है सर। क्या नाम है? सत्य प्रकाश के नाम से होगा। एक दिन तो ठीक है सर, ओके हो गया सर। सिंह जी आजा, खड़क सिंह जी, चलो जी। विश्वास ठीक है, ओके ओके ओके। खड़क सिंह जी बहुत सहयोगी रहते हैं, हर एक चीज के लिए बहुत सहयोग करते हैं। सोनवीर सिंह जी, सोनवीर सिंह आए क्या? गलती होती है तो बेइज्जती होती है। ठीक है सर, ओके ओके। इनके साथ अब ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी सर, ओके डन। आदरणीय रणधीर मौर्य जी, रणधीर मौर्य जी वैष्णव, आ जाओ तो आ जाओ। ठीक है सर, ओके। आ जाओ सारे, आ जाओ।
इतनी देर में तो परेशान हो गया अशोक कुमार जी नथु कॉलोनी से हैं क्या अशोक कुमार जी? ठीक है सर, ओके डन। एन के सागर जी मयूर विहार से एन के सागर साहब ठीक है सर, ओके डन। तैयार रहेगा। चलो आगे चलो ओके सर, डन डन है। चलो शांति को अशोक जी आप भी खड़े हो जाओ। मैडम का नाम बोल दो, मीना बोल दो। अच्छा नहीं नाम नंबर पे ही बोलेगा भाई साहब। ठीक है जी, हो गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, ओके डन। हो गया आता हो दोनों। ठीक है जी, शिवम ले लिया। उनसे दिलवा दिया। ठीक है सर, ओके डन। हो गया। आगे वाले ये नांगलोई से आए थे, नांगलोई वाले जयपाल जी आ रहे हैं। जयपाल सिंह जी आ जाइए। जयपाल जी कहाँ हैं? प्रीतम सिंह जी आ रहे हैं और उनके आ जाओ नरेश प्रताप जी को बेटे। इधर देखो सर, इधर देखो। प्रीतम सिंह जी भी आ गए। प्रीतम सिंह जी ठीक है जी, ओके ओके सर। गुड्डू बल्ली वो भी मेरे को दे दो। अच्छा इनका बेटा है, उनको दे दो। अमित कुमार आया है क्या? ठीक है सर, ओके। हाँ नहीं आप ही ले लो ना उसका। पहले बुला दो, मेरा आ जाएगा। एक अंकुर नेम, एक इनके बेटे हैं अंकुर नेम। ठीक है, ओके ओके। ठीक है जी, ओके। बहुत बहुत कह रहे हैं आपको बड़ा नाम हो रहा है, साथ में उधर देखो। ठीक है सर, ओके। जितेंद्र कुमार पश्चिमपुरी। ठीक है, हो गया। कुमार जी हो गया। पश्चिमपुरी। ठीक है जी, ओके ओके। जितेंद्र कुमार पश्चिमपुरी। उनके दामाद है, उनका देना। अच्छा। ठीक है जी, ओके। इनको दे दो, थैले ठीक दिए है जी, थे। ठीक है, ओके। डॉक्टर शंकरलाल जी को। डॉक्टर शंकरलाल है। ठीक है सर, ओके। अध्यक्ष का है। ठीक है सर, ओके। था ठीक है सर, ओके। ठीक है सर। इंजीनियर अनिल कुमार जी जो विशेष दानदाता हैं, इंजीनियर अनिल कुमार साहब जो उनके घर पे देकर देने जाएंगे। हाँ उनके सर बीच में आओ, बीच में आओ सर। आप उनकी पत्नी ने ठीक है सीधे सीधे। ठीक है सर, डन। इन्होंने 6,000 रुपए 2 नाश्ते दिए थे और ये भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, रमेश चंद्र हो गया। तो आ गया नंबर 1। ठीक है सर, ओके। लगातार ही आ गया। कह रहे हैं सबका एक साथ है। ठीक है सर, ओके। बस अभी है इसमें।
शिक्षा, सम्मान, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, पद और प्रतिष्ठा। ये समाज पद और गया, धन और धरती प्राप्त, शिक्षा के उच्च शिखर पर पहुंच गया। किसकी देन से? भाई बैठ जाइए, लाइन से बैठिए, लाइन से बैठिए, लाइन से बैठना अच्छा रहेगा और गिनती करने में ठीक है। लाइन से बैठिए। पंचशीलं धम्मं याचामि अनुवं कृत्वा शीलं देश में बनते द्वितीयंपि ओकाश अहं बनते तीसरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुवं कृत्वा शीलं देश में बनते तृतीयंपि ओकाश अहं बनते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुवं कृत्वा शीलं देश में बनते। साहब पूज्य बच्चू सिंह, सामने सिंह, उपासक और उपासिकाओं, बाबा साहब द्वारा दी 22 प्रतिज्ञा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते थे कि जो चीज हमने त्याग दी उसका दूसरों दोबारा ग्रहण नहीं करते थे। जैसे हम थूक देते हैं तो उसे चाटते नहीं, हम मन छोड़ देते हैं उसे ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी है, जो आज इन्हें ग्रहण कर रहे हो उन्हें त्यागना मत ही, ठीक है, और जो आप त्याग रहे हो उसे ग्रहण मत ही करना। 22 प्रतिज्ञा। पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब की, मैं, मेरे साथ बोलेंगे, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना मैं उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा और न उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, ईश्वर ने अवतार लिया है, इसको कभी नहीं मानूंगा। नंबर 5, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, इसे कभी नहीं मानूंगा। ऐसे प्रचार को बुद्धिहीन और झूठा प्रचार समझता हूँ। छठी प्रतिज्ञा, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा, मैं बौद्ध धर्म के विपरीत किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा, मैं कभी भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। नौवीं प्रतिज्ञा, मैं सभी मनुष्य समान है इस सिद्धांत को मानूंगा। 10वीं प्रतिज्ञा, मैं मानवीय समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा, मैं भगवान बुद्ध के द्वारा मार्गदर्शित अष्टांग मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। 12वीं प्रतिज्ञा, मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं पूर्ण पालन करूंगा। 13वीं प्रतिज्ञा, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। 15वीं प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन में
कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। सत्रहवीं प्रतिज्ञा, मैं जीवन में कभी शराब तथा मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18वीं प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के तीनों तत्वों प्रज्ञा करुणाशील पर डालने का प्रयत्न करूंगा। मैं हिंदू धर्म पूरी तरह त्यागता हूं और स्वेच्छा से बौद्ध धर्म को अंगीकार करता हूं। 20वीं प्रतिज्ञा, मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि भगवान बुद्ध का धम्म ही सधम्म है। 21वीं प्रतिज्ञा, मैं मानता हूँ कि मेरा अब पुनर्जन्म हो गया है। 22वीं प्रतिज्ञा, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि धम्म परिवर्तन के उपरांत अपने जीवन को भगवान बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं के अनुसार धम्म का अनुसरण करूंगा। साथियों, यह आपकी दीक्षा पूरी हुई और आपको इसको पूर्ण। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है। तब बाबा साहब ने मंच में बोलते हुए कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, फिर मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। यह परम पूज्य बाबा साहब ने 14 अक्टूबर के दिन कहा। साथियों, आप जो भी दीक्षा ले रहे हैं और जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, उसमें ना नूकर ना करें। बहुत से लोग कहते हैं जय भीम नमो बुद्धाय और जाति में रखे श्रद्धा है। आज से जाति बिल्कुल खत्म। यदि बौद्ध के धर्म को स्वीकार करते हैं, बुद्ध के विनय को पढ़िए, पार्वताओं को पढ़िए, 10 शीलों को पढ़िए, अष्टांग मार्ग को पढ़िए, त्रिशरण को पढ़िए। इनमें इतना ज्ञान है, मानव में कोई जाति नहीं होती, मानव में कोई जाति नहीं होती। बाबा साहब ने बड़ा सुंदर धर्म दिया। और जाति जानवरों में होती है, जाति जानवरों में होती है, आदमी में कोई जाति नहीं होती। यहाँ 10 आदमी बैठे हैं, कोई भी माई का लाल ये नहीं बता सकता ये फलानी जाति का है, परंतु 10 जानवर लाके खड़े कर दो कहीं से, अज्ञान से अज्ञान आदमी बता देगा ये गधा है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये हाथी है, ये खच्चर है। साथियों, आवाज से भी बता देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आज से आपको जाति का त्याग करना है। कोई भी कहे जाति हमारी मानव है, और जाति जन्म को कहते हैं। जन्म तो सभी के होता है, जन्म ही ये जाति है, परंतु इन शास्त्र लोगों ने हमें इस चक्कर में डाल दिया कि जब दलितों का जगत में अल्लाह रहन राम ब्रह्मा विष्णु भी जले, राधा जले और श्याम, राधा जले और श्याम जले मनु दुष्ट दुराचारी। इसलिए शूद्रों की शिक्षा बंद कराई, शिक्षा बंद कराई उन्होंने। पानी भरना बंद कराया था, पहचान हेतु गले में काला धागा बंधवाया था, पूर्व दिशा में रहने को हमको स्थान बताया था, आधा कपड़ा आधा भोजन हमारा नियम ठहराया था, तीनों बड़ों की सेवा करना हमें धर्म समझाया था। हमारा क्या धर्म है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करें। साथियों, ऐसा क्यों हुआ? बाबा साहब ने बड़े सोच समझ के हमें ये धम्म दिया। और साथियों, बड़े महापुरुष हुए हमारे, परंतु परम पूज्य बाबा साहब बुद्ध के बाद बाबा साहब हुए जिन्होंने बुद्ध का धम्म दिया। बुद्ध के धम्म में पवित्रता है, मानवता है और न्याय संगत बातें। क्यों हमें और जीवन में कभी आप आजमा लीजिए, यदि बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ औसत के बाद, क्यों कि युग युग से शोषित पीड़ित की सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मेरो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमय, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मेरो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित्
सुखमागम साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि भीमाय नमामि अहं वंदामि सबदा। देखिए जो भी कोई गलती हुई हो हमसे भारतीय हेलो, देखिए जितेंद्र कुमार जी शालीमार बाग से आए हैं, उन्होंने 500 रुपये का दान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए ये जो इसमें फार्म भरे हैं, फार्म में फोन नंबर नहीं भरे, जो फार्म में जो लोग यहाँ पर हैं उन्होंने शिक्षा दी है, उन्होंने फार्म में फोन नंबर नहीं भरे, वो लोग अपना फोन नंबर लिखवा दें, जिससे हमें कोई बात पता करनी हो तो हम आपसे